सभी को स्वागत करता हूँ आज के इस बेहतरीन वीडियो पे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मॉडर्न डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स क्लासिफिकेशन। ठीक है, जो मॉडर्न डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसके क्लासिफिकेशन के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट, जो मॉडर्न डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, उनको हम दो पार्ट पे कैटेगराइज कर सकते हैं। सबसे पहला है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट और दूसरा है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब ये स्टेटमेंट को हम जरा पढ़ लेते हैं। इन टूडेज वर्ल्ड मोस्ट कंट्रीज फॉलो डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, हाउएवर द वे पावर इज शेयर्ड एंड एक्सरसाइज्ड कैन डिफर वाइडली। बोर्डली मॉडर्न डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स आर डिवाइडेड इनटू टू मेन टाइप्स। ठीक है, अभी ज़्यादातर देशों पे क्या हो रहा है, डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को फॉलो किया जा रहा है, लेकिन इसमें दो टाइप के डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, एक है प्रेसिडेंशियल और दूसरे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। उसी के विषय में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। शुरुआत करते हैं पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट से। ठीक, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट ये कहाँ पर मिलता है? इंडिया सिस्टम, यानी हमारे इंडिया पे क्या है? पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। इंडिया डज नॉट हैव एनी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इंडिया फॉलोज द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोथ एट द यूनियन सेंटर एंड स्टेट लेवल, यानी इंडिया पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के सिस्टम को फॉलो करता है बोथ एट द सेंटर यानी सेंट्रल पे और हर एक इंडिविजुअल स्टेट पे यानी हर एक इंडिविजुअल राज्य पे। दोनों तरफ क्या है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को फॉलो किया जाता है। तो सेंटर पे जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के जो फॉलो किया जाता है और उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो हमें कहाँ पर मिलते हैं? आर्टिकल, कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट पे मिलते हैं? आर्टिकल 74 एंड 75 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और जो स्टेट पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को फॉलो किया जाता है उसके विषय में हमें कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में मिलता है? आर्टिकल 163 एंड 164। This system is also known by other names such as cabinet government, responsible government or the Westminster model named after British system। ठीक है, इसको हम कैबिनेट गवर्नमेंट भी कहते हैं, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी कहते हैं और वेस्टमिनिस्टर मॉडल भी कहते हैं। कंट्रीज लाइक ब्रिटेन, जापान, कनाडा, इंडिया फॉलो दी मॉडल दिस मॉडल। यानी कंट्री, भारत के साथ साथ कौन से कंट्री पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉलो करते हैं? ब्रिटेन करता है, जापान करता है, कनाडा करता है एंड इंडिया करता है। ठीक, मेन फीचर ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। अब जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसका फीचर्स क्या है, उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, या हम किस चीज़ के बदौलत पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हम डिस्टिंगाइज कर सकते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल कॉलम पे हमारा फीचर्स एंड एक्सप्लेनेशन और वर्टिकल कॉलम पे है हमारा हेड ऑफ गवर्नमेंट कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज यानी जो फीचर्स। अब शुरुआत करते हैं हेड ऑफ गवर्नमेंट। द प्राइम मिनिस्टर इज द रियल एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द कंट्री। अब देखिए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, जो प्राइम मिनिस्टर है, अब भारत के प्राइम मिनिस्टर कौन है? नरेंद्र दामोदर दास मोदी। तो वो कौन है? रियल एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री, यानी वो मेन भारत के व्यक्ति है। ठीक है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, द इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, यानी जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो सब किस पे रिस्पॉन्सिबल है? लोकसभा है। और एंड इफ द लोकसभा लूजेस कॉन्फिडेंस द होल काउंसिल मस्ट रिजाइन, यानी अगर लोकसभा ने कॉन्फिडेंस लूज किया है या आपने पार्टी का जो कॉन्फिडेंस या जो सपोर्ट लूज किया है तो सभी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उनको रिजाइन करना ही पड़ेगा। ठीक है, मेजोरिटी सपोर्ट, द प्राइम मिनिस्टर मस्ट इंजॉय द सपोर्ट ऑफ मेजोरिटी मेंबर इन लोकसभा, लूजिंग मेजोरिटी इक्वल टू लूजिंग ऑफिस। यानी प्राइम मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए क्या चाहिए? आसान भाषा में कह रहा हूँ आपको, प्राइम मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर बनने या फिर प्राइम मिनिस्टर के चेयर गद्दी पे टिके रहने के लिए क्या चाहिए? मेजोरिटी सपोर्ट चाहिए। ठीक है, द प्राइम मिनिस्टर मस्ट एंजॉय द सपोर्ट ऑफ मेजोरिटी मेंबर इन लोकसभा। और कौन से सभा से चाहिए? राज्यसभा से नहीं, लोकसभा से। लूजिंग मेजोरिटी इक्वल टू लूजिंग ऑफिस। ठीक, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर लिंक, द एग्जीक्यूटिव यानी पीएम एंड मिनिस्टर वर्क अंडर द सुपरविजन ऑफ द लेजिस्लेचर पार्लियामेंट। बहुत सुंदर लाइन, बहुत इजी लाइन। क्या है, क्या कहा है इसने? द एग्जीक्यूटिव जो है प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर, वो किसके अंडर पे काम करते हैं? पार्लियामेंट के अंडर पे। सिंपल। कॉम्पोजिशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इंक्लूड्स कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डिप्टी कमिश्नर। यानी कौन कौन से इंक्लूडेड है? कैबिनेट मिनिस्टर इंक्लूड है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स इंक्लूड है, डिप्टी मिनिस्टर्स इंक्लूड है। पीएम डिसाइड देयर सिलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क। अब कौन ये डिसाइड करता है कि कैबिनेट मिनिस्टर को क्या वर्क करना चाहिए, कौन, किस आदमी को कैबिनेट मिनिस्टर चूज किया जाए, किस आदमी को मिनिस्टर ऑफ स्टेट चूज किया जाए? वो कौन डिसाइड करता है? वो हमारे भारत के पीएम डिसाइड करते हैं। मेंबरशिप रूल, ऑल मिनिस्टर मस्ट बी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपीज, इफ नॉट दे मस्ट गेट इलेक्टेड विद इन 6 मंथ। यानी अब मेंबरशिप रूल क्या है? जितने भी मेंबर, जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है या फिर जितने भी मिनिस्टर है उन सबको मिनिस्टर होने के लिए क्या होना चाहिए? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना ही चाहिए। ठीक है, एमपी होना ही चाहिए। अगर वो बाई चांस एमपी नहीं है तो उनको 6 महीने के लिए टाइम दिया जाता है कि अपने मिनिस्ट्री के टेन्योर पे 6 महीने के अंदर अंदर एमपी बने या फिर एमपी को ज्वाइन करें या फिर पार्लियामेंट को ज्वाइन करें। साइज लिमिट क्या है? द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर कैन नॉट एक्सीड 15% ऑफ द लोकसभा एज पर 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003। यानी जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो 15% यानी 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। किस से? लोकसभा से। ठीक है, लोकसभा के जितने भी मेंबर है उनमें से सिर्फ 15% को चुना जाता है
किसके लिए? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लिए, ठीक। ओथ, अब इनका जो शपथ ग्रहण होता है वो कैसे होता है? एडमिनिस्टर्ड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत के जो प्रेसिडेंट है उनके आगे उनको शपथ ग्रहण, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, पीएम जो भी हो, उनके भारत के प्रेसिडेंट के आगे उनको शपथ ग्रहण लेना पड़ेगा। टेन्योर क्या है, इसका टाइम फ्रेम क्या है? नॉट फिक्स, मिनिस्टर्स होल्ड ऑफिस एज लॉन्ग एज दे हैव लोकसभा कॉन्फिडेंस, नॉर्मली 5 ईयर, यानी इनका कोई फिक्स कुछ भी नहीं है। जितने दिन तक सपोर्ट मिलेगा उतने दिन तक एक पार्टी या एक मेंबर या एक टीम एग्जिस्टेंस पे रहेगा, ठीक है। जिस दिन से लोकसभा के मेंबर ने अपना सहमति या जो अपना वोट है वो विड्रॉ कर लिया, तो उस दिन से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या फिर पीएम को रिजाइन करना पड़ेगा, ठीक। अब हम देखेंगे पावर्स एंड फंक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, यानी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर का क्या क्या फंक्शन एंड पावर रहता है। सबसे पहली बात, हेड ऑफ द गवर्नमेंट, यानी द पीएम इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑथोरिटी एंड रन्स द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन, यानी पीएम के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑथोरिटी है और वो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन को रन करते हैं। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ में एक चीज आपको हमेशा याद रखना है कि पीएम के पास सबसे ज्यादा पावर रहता है। फॉर्मेशन ऑफ द मिनिस्ट्री, यानी चूजेस मिनिस्टर्स एंड रिकमेंड्स देयर अपॉइंटमेंट टू द प्रेसिडेंट। देखिए, जितने भी रिकमेंडेशन होते हैं वो कहाँ पर जाता है? सबसे पहले प्रेसिडेंट के पास जाता है। और वो रिकमेंडेशन कौन देते हैं? पार्लियामेंट्री फॉर्म में रिकमेंडेशन कौन देते हैं? पीएम देते हैं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोर्टफोलियोज, एलोकेट डिपार्टमेंट्स लाइक डिफेंस, फाइनेंस, होम अफेयर्स एक्सेट्रा, यानी पीएम क्या कर सकते हैं? डिपार्टमेंट को एलोकेट कर सकते हैं। चेयरमैन ऑफ द कैबिनेट प्रिसाइड्स ओवर कैबिनेट मीटिंग एंड कोऑर्डिनेट गवर्नमेंट पॉलिसी, यानी ऑल इन ऑल वो सभी तरफ की मीटिंग को प्रिसाइड करते हैं और वो रेगुलेट करते हैं। नंबर 5, लिंक बिटवीन कैबिनेट एंड प्रेसिडेंट। अभी अभी क्या बोला था मैंने कि प्राइम मिनिस्टर लिंक है, कैबिनेट मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के बीच में एक ब्रिज है, एक लिंक है, ठीक है। इन्फॉर्म्स द प्रेसिडेंट अबाउट ऑल कैबिनेट डिसीजन एंड पॉलिसीज, यानी जितने भी डिसीजन रहते हैं या फिर जितने भी पॉलिसीज रहते हैं वो क्या करते हैं? पीएम प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म करते हैं। नेशनल एंड इंटरनेशनल रोल, रिप्रेजेंट्स इंडिया इन इंपॉर्टेंट मीटिंग्स एंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। जाहिर सी बात है कि हम देखते हैं कि भारत को जब भी रिप्रेजेंट करने की बात हो तो कौन जाता है? नरेंद्र मोदी। और नरेंद्र मोदी कौन है? भारत के पीएम है। सिमिलरली पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में अगर किसी देश को रिप्रेजेंट करना हो तो वो कौन करता है? उस देश का पीएम करता है। उसके बाद आता है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। दिस इज वन ऑफ द कोर प्रिंसिपल्स ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, यानी एक कोर प्रिंसिपल है किसका? पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का। द इंटर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक्ट्स एज अ वन यूनिट। मैंने क्या बोला था पहले कि मेजोरिटी का सपोर्ट चाहिए और सभी मेजोरिटी को एज अ वन यूनिट रिप्रेजेंट करना चाहिए अपने आप को या फिर एक्ट करना चाहिए। इफ द लोकसभा पासेस नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट इवन वन मिनिस्टर, द होल काउंसिल मस्ट रिजाइन। अगर लोकसभा नो कॉन्फिडेंस मोशन को पास करे, इवन अगर एक भी मिनिस्टर को अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करे तो सभी मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ेगा। दिस इंश्योर्स अकाउंटेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू द पीपल थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। और ये क्या इंश्योर करता है? कि अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करता है कि भारत के पीपल ने जो पीएम या फिर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को इलेक्ट किया है वो सिर्फ और सिर्फ पीपल के बदौलत ही इलेक्ट हुए हैं। उनका कोई भी हायरिकल या कुछ भी अपना खुद से कोई पावर नहीं है। जिस दिन से मेजोरिटी का सपोर्ट गायब, उस दिन से वो लोग का भी गायब होना तय है, ठीक है। अब पढ़ते हैं प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट, द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज completely different from the parliamentary system. It is also called non-responsible government, non-parliamentary government, or fixed executive system. This system is followed in countries like United States, Brazil, Russia and Sri Lanka. प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को कौन फॉलो करता है? यूनाइटेड स्टेट, ब्राजील, रसिया, श्रीलंका एक्सेट्रा। मेन फीचर ऑफ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फीचर्स एक्सप्लेनेशन। अब हम फीचर्स के बारे में नीचे देखेंगे। हेड ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट, द प्रेसिडेंट परफॉर्म बोथ रोल्स, ही इज हेड ऑफ द स्टेट एज वेल एज हेड ऑफ गवर्नमेंट। यानी प्रेसिडेंट ऑल इन ऑल है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे। वो क्या है? हेड ऑफ द स्टेट भी है और साथ साथ हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी है। फिक्स टेन्योर, द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड फॉर फिक्स टर्म, यूजुअली 4 to 5 ईयर एंड कैन नॉट बी रिमूव इजीली। यानी प्रेसिडेंट को 4 से लेकर 5 साल तक फिक्स टर्म्स पे इलेक्ट किया जाता है और उन्हें अगर एक बार इलेक्टेड हो गए या फिर एक बार इलेक्ट हो गए प्रेसिडेंट तो उनको आसानी से हटाया नहीं जा सकता है। सेपरेशन ऑफ पावर्स, द एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी वर्क इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है? जो एग्जीक्यूटिव है और जो लेजिस्लेचर है और जो जुडिशरी है वो अपने हिसाब से काम करते हैं इंडिपेंडेंटली, किसी से दूसरे एक दूसरे से मतलब किसी का भी लिंक नहीं है। नो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, मिनिस्टर आर रिस्पॉन्सिबल ओनली टू प्रेसिडेंट नॉट टू द लेजिस्लेचर। यानी मिनिस्टर किसके ऊपर निर्भर है या फिर किसको रिस्पॉन्सिबल है किसके ऊपर? सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के ऊपर। इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूटिव, द प्रेसिडेंट कैन नॉट बी रिमूव बाय लेजिस्लेचर एक्सेप्ट थ्रू इम्पीचमेंट। यानी प्रेसिडेंट को कोई भी आसानी से रिमूव कर नहीं सकता अनटिल एंड अनलेस उन्हें वहाँ का जो गवर्नमेंटल सिस्टम है या फिर जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है इम्पीचमेंट के द्वारा उनको हटाया ना जाए तो। उसके बाद आता है कंपैरिजन बिटवीन पार्लियामेंट्री वर्सेस प्रेसिडेंशियल सिस्टम। हेड ऑफ द स्टेट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कौन है? प्रेसिडेंट है। और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कौन है? प्रेसिडेंट है। हेड ऑफ द गवर्नमेंट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कौन है?
प्राइम मिनिस्टर, लेकिन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कौन है? प्रेसिडेंट। देखिए, हेड ऑफ द स्टेट एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट बहुत कौन है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में? सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट है। रिलेशन बिटवीन ऑर्गन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर आर इंटरकनेक्टेड, यानी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव है वो एक दूसरे के साथ लिंक है। लेकिन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या है, जो एग्जीक्यूटिव है और जो लेजिस्लेचर है वो इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे के साथ मतलब कोई तालमेल नहीं है, वो अपने हिसाब से काम करता है एग्जीक्यूटिव, और लेजिस्लेचर अपने हिसाब से काम करता है। टेन्योर ऑफ एग्जीक्यूटिव डिपेंड ऑन द मेजोरिटी इन लेजिस्लेचर, जैसा कि मैंने पहले बोला कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में मेजोरिटी का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या है? फिक्स टर्म है, एक बार प्रेसिडेंट बन गए सो बन गए। अकाउंटेबिलिटी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स द लेजिस्लेचर, लेकिन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या है? डायरेक्ट अकाउंटेबिलिटी टू द पीपल। रिमूवल ऑफ एग्जीक्यूटिव, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या है? अगर मेजोरिटी का सपोर्ट चला गया तो मिनिस्टर को अपना पोजीशन छोड़ना पड़ेगा, लेकिन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या है? ओनली थ्रू इम्पीचमेंट। एग्जाम्पल, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के एग्जाम्पल क्या क्या है? इंडिया एंड यूके, और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का एग्जाम्पल क्या है? यूएसए। ठीक। की पॉइंट टू रिमेंबर, ये आप लोग खुद से देख लेना, ऊपर की चीज़ें हैं, बस मैंने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हाईली इंपॉर्टेंट चीज़ों को मैंने समराइज किया है। बस आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। अगर कुछ भी आपका डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।